अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जुमा का दिन है तो शुरुआत सुबह से ड्यूटी पे जाते हुए। तो आज मोस्टली जुमा का दिन है तो मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, तो बाइक में आज इधर ही खड़ी करके जा रहा हूँ। तो आए चलते हम बाहर। ये जी अब बाहर निकल के ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी पे सारी मट्टी मट्टी है। असल में गाड़ी बाहर खड़ी करता हूँ मैं, गाड़ी को साफ भी करना है। इसको ओपन करके ना गाड़ी के अंदर सारी असल में इसको वॉश करवानी है। बाहर ऐसे ही खड़ी रहती है, इसके ऊपर कपड़ा भी नहीं डालता मैं। तो ये जी हम गाड़ी में बैठ गए, तो अभी हम जाने लगे हैं ड्यूटी पे। बाकी दिन में मैं अक्सर औकात वो बाइक लेके जाता हूँ। जुम्मा के दिन मोस्टली मैं गाड़ी पे ही जाता हूँ, क्योंकि जुम्मा पढ़ना होता है ना, बाहर बैग भी साथ होता है मेरे। तो वो गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़, वो बैग बाहर गार्ड को देना पड़ता है। आजकल मस्जिद में गाड़ी अलाउ, बैग अलाउ नहीं है। वीडियो थोड़ी बंद कर दी थी, मोबाइल को सेट करने लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि रास्ते में बातें करते हुए जाए। मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठूंगा तो थोड़ा सा ड्राइविंग का भी एक्सीडेंट का ख़तरा हो जाता है। चले, असल में मैंने आपको बता रहा था कि मोस्टली मैं ना बाइक लेके जाता हूँ। तो जुम्मा वाले दिन मैं गाड़ी लाजमी लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बैग होता है ना, तो बैग अंदर नहीं जाने देते आजकल मस्जिद में। तो बैग में वो वॉलेट वगैरह, पैसे शैसे और लैपटॉप होता है मेरे, तो वो फिर ख़तरा होता है कि चोरी ना हो जाए या ऐसा कोई हादसा ना हो जाए जिससे फिर मुझे बाद में नुकसान वो बर्दाश्त करना पड़े। तो इसलिए मैं गाड़ी ले जाता हूँ साथ में, ताकि बैग वगैरह गाड़ी के अंदर रख के ना फिर जाके जुम्मा पढ़ना होता है। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं। असल में आप वो कैमरा थोड़ा सा, कैमरा तो नहीं, आगे वो गाड़ी का जो शीशा है ना, उस पर मैंने आज कपड़ा नहीं लगाया, इस वजह से आज आपको थोड़ा सा ब्लर ब्लर नज़र आ रहा होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस थोड़ी सी माजरत है, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया हूँ, जल्दी में हूँ। पेशेंट वहाँ पे मेरा वेट कर रहा होगा, पेशेंट का टाइम भी हो गया है। गाड़ी मैंने ली थी, मेरे कज़न ने ली थी गाड़ी पासो, तो वो बस मैं उसको देख देख के ना मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी गाड़ी लूँ। असल में मुझे देता नहीं था, मैं कभी कभार संडे में जब वो सोया होता था तो उससे मांग लेता था बस। वो कभी लेट होता था तो दे देता चाबी, अदरवाइज वो खुद ही जाता है गाड़ी पे। उसके पास भी बाइक है, वो पहले बाइक पे जाता था, बस उसको कमर के मोरों का थोड़ा सा मसला हुआ, तब से वो अब रोज़ाना गाड़ी पे ही जाता है। तो मेरा भी काफ़ी दिल करता था सर्दी या गर्मी में, बाइक मुझसे चलाई नहीं जाती थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो भी सेविंग पड़ी है ना, बस अब गाड़ी ले लेते हैं। मैंने काफ़ी देर तक गाड़ी ढूंढी, अच्छी गाड़ियाँ भी मिली, बुरी भी मिली, लेकिन वो बॉडी वाइज, जाहिर सी बात है यूज़ में लेनी थी, तो बॉडी तो उसकी चेक करनी होती है कि बॉडी वाइज कैसी है, एक्सीडेंटल तो नहीं है, कहीं पे जंग शंग से कोई पीस ख़राब तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो अच्छी मिली थी मुझे, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी मिली थी। आल्टो है 6 मॉडल की, 6 बड़ा 7 है। तो बस ये मैंने देखी इधर OLX पे देख के, फिर मैंने उससे कॉन्टैक्ट करके जाके उससे गाड़ी देखी, गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन थोड़ी सी महंगी थी, क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी थी। तो उसका इंजन मैनुअल में थी, तो मैंने इसको अब ऑटो में करवाया। ऑटो में करवा के तो फिर मैंने इसके ऊपर तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए खर्चा किया है। 3-3.5 लाख रुपए खर्चा करके ना मुझे अब वो हो रहा है कि मैंने इतना खर्चा कर लिया, और गाड़ी भी मेरे हिसाब से वैसे नहीं बनी जिस तरह से मैं चाह रहा था कि गाड़ी बन जाए। तो गाड़ी मैं चेंज करवा
इंजन बहुत शोर करता है। ऑटोमेटिक 660 सीसी लगवाया ना। ये आल्टो जो पुरानी होती है ना, ये पाकिस्तानी, ये 1000 सीसी में होती है। तो मैंने मैनुअल में रश के अंदर क्लच पकड़े, ब्रेक दे, रश के अंदर बहुत बंदा तंग होता है, बार बार गियर चेंज करना। और आगे सर्दियाँ भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा ऑटो ही करवा ले, तो जितना खर्चा होता है चलो बर्दाश्त कर लूँगा। एक तो फ्यूल एवरेज अच्छी हो जाएगी। फ्यूल एवरेज तो मुझे शुरू में इसकी अच्छी मिली थी कि तकरीबन अगर हम वहाँ से जब आ रहे थे, मैंने ये रावलपिंडी से करवाई थी गाड़ी, वहाँ पे जाके देखे आया था। एक हफ्ते के बाद जाके फिर मैं लेके आया था, लेकिन वहाँ पे जाके भी मुझे बैठ के काफ़ी कुछ काम कराने पड़े इसके। वो बस अब जो ये बात लंबी हो जाएगी, फ्यूल एवरेज के बाद से स्टार्ट करते हैं। फ्यूल एवरेज तकरीबन मैंने लास्ट टाइम मैं लाहौर में रहता हूँ, तो मुल्तान गया था, तो ये मुझे लॉन्ग में ये 21 की एवरेज दे रही थी। और यहाँ पे शहर में मुझे तकरीबन ये 15-16 यहाँ तक मुझे एवरेज दे रही है। तो जो मैनुअल थी वो मुझे तकरीबन 9-10 यहाँ तक एवरेज देती है। हर मैकेनिक से मैंने वो पता किया, वो कहते हैं कि ये गाड़ी है एवरेज ऐसी देती है। बस वो जैसी भी आप इसको चलाएं, इसको इंजन को आप छेड़ेंगे तो ये आपका और नुकसान हो जाएगा। ये हर बार आप पे खर्चा मांगेगी, पैसे मांगेगी कभी मैकेनिक के पास। तो इंजन वाइज भी गाड़ी अच्छी थी। बस मैंने अपने शौक़ के साथ ऑटो करवाया। ऑटो करवा के फिर मैंने अब पछता रहा हूँ कि ना ही कराता, क्योंकि एक तो इस गाड़ी के अंदर शोर बहुत बढ़ गया। आपको भी आवाज़ आ रही होगी गाड़ी में शोर की, इंजन की। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको साउंड डैम्पिंग शीट लगवा लूँ, उससे काफ़ी आवाज़ में बेहतर हो जाएगा। तो बस यही था कि अब मैं जुमा के बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू भी करवाऊँगा आप सबको। और अभी हम जा रहे हैं, अभी हम पहुँचे थे शौकत खाना पुल के पास। असल में मैंने अभी न्यूज़ चैनल खोला है ना, अभी फर्स्ट टाइम में ऐसी वीडियो बना के डाल रहा हूँ। अभी मुझे इतना ख़ास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से बंदा बात करता है, किस तरह से ये वो वीडियो का एडिटिंग करना, ये वो। बस अभी शुरुआत है, बस जितना टाइम मिल रहा है वीडियो बना के डाल देता हूँ। वीडियो बना के डाल के बस जो भी होता है आप सबसे शेयर कर लेता हूँ कि ये सब कुछ होता है बस। तो जुम्मा इंशाल्लाह पढ़ के पेशेंट करके ना जो ही फ्री होऊंगा ना, मैं अपनी गाड़ी का भी रिव्यू दूँगा, क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें चेंज कराई है। यार इंडिकेटर ही दे दे, मर्सिडीज़ लेके फिर रहा है और इंडिकेटर ही नहीं दे रहा। अच्छा जी, अच्छा तो हम कहाँ पे थे? सॉरी, एक तो मुझे पता नहीं बोलने की ऐसी बीमारी लगी है आजकल। काफ़ी चीज़ें ऐसे, कभी खाना खाने गया वहाँ पे चीज़ें भूल जाता हूँ, कभी क्या तो कभी क्या। तो चलिए, अभी हम यूसी की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम इसके साथ यूनिवर्सिटी है। आज की वीडियो के लिए थोड़ी सी माजरत होगी, ब्लर नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि गाड़ी के शीशे के आगे ना सारी मट्टी पड़ी है। गाड़ी बाहर खड़ी करता हूँ ना, अभी थोड़ा सा वो कपड़ा भी नहीं लिया गाड़ी के ऊपर डालने के लिए। बस वो हम ना मकान चेंज करने लगे थे। असल में हमारा साल में तीसरा मकान चेंज हो रहा है। बस पता नहीं, माली मकान आजकल बहुत ज़्यादा तंग करते हैं यार। अब हम पहले जिस मकान में रह रहे थे तो उसमें हम तकरीबन 27,000 रेंट दे रहे थे नीचे वाले पोर्शन का। 6-7 मरले का घर था, तो नीचे वाले पोर्शन का 27 दे रहे थे। तो वहाँ पे माले मकान चेंज हो गया, किसी और को उसने सेल कर दिया घर। तो दूसरा माले मकान जब आया उसने कहा नहीं जी ये 50,000 रुपये है इसका रेंट, अगर आपने रहना है तो रहे, वरना छोड़ के चले जाए। हमने कहा भाई हमारे पास एग्रीमेंट लिखा हुआ सारा कुछ है, अगर साल के बाद किराया रेंट बढ़ता भी है तो 10% बढ़ता है। तो ये क्या हिसाब है कि आप 27,000 से डायरेक्ट आप 50,000 रुपये में लेके चले गए? तो बस
से बहस चलती रही। उसके बाद हमने मकान चेंज कर लिया। मकान चेंज करने के बाद फिर हम ये इधर शिफ्ट हुए। यहाँ पे हमें 2 से 3 महीने हुए। यहाँ पे भी माले मकान का वही भी है कि रेंट बढ़ा रहे हैं, रेंट बहुत कम है। ये हमने 37,000 का हमने लिया था। ये पूरा मकान ही समझ लें। इसमें 4 रूम है। एक जिसने हमें दिया ना, एक उसके पास रूम है और 3 रूम हम यूज़ कर रहे हैं दोस्त वगैरह। तो बस ये थोड़ा सा था। अब यहाँ पे 2 से 3 महीने के बाद ये फिर माले मकान कह रहा है कि भाई इसका रेंट बढ़ गया है, आपने रहना है तो रेंट बढ़ा के मुझे दे। 60,000 रुपये कर दिया उसने। कहता है 60,000 रुपये दे। हमने कहा भाई ये क्या बात है, अभी तो हमें पूरा साल ही नहीं हुआ, हमारे पास एग्रीमेंट भी पड़ा है ये वो। तो कहता है कि आपको 1 महीने का नोटिस है, बस आप 1 महीने में खाली कर दो। ठीक है, फिर इस वजह से बस सेटिंग 1-2 महीने में तो होती नहीं है। इतना सामान होता है, जाहिर सी बात है शिफ्टिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है। छोटी छोटी चीज़ों को संभाला रखना, वो फिर बंदे के और भी काम होते हैं, जॉब में जाना, ड्यूटी वगैरह करना और दूसरे काम होते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा गाड़ी को मेंटेन नहीं रख पा रहा था। तो अब हमने एक और मकान देखा है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमें 62,000 के मिला है। उसमें भी 4 कमरे हैं, पूरा मकान फर्निशड है। उस पूरा मकान ही वहाँ पे मिला है। उसके साथ हमें घर का पूरा सामान, जैसे ये फ्रिज वगैरह, बर्तन घर के हो गए और हीटर वगैरह, गीज़र लगे हुए हैं, बेड लगे हुए हैं, यूपीएस लगा, मतलब पूरा एक जैसे वो होता है ना घर का पूरा निज़ाम, उस तरह से हमें मिला है। लेकिन 62,000 में मिला है। हमने कहा चले ठीक है, इतना कुछ दे रहे हैं तो फिर हम इतना रेंट तो बनता ही है। वो असल में मकान का रेंट था 50,000, तो वो सामान वगैरह का रेंट डाल के ना वो अब 62 का मिल रहा। तो हमने मकान मालिक को कहा कि हमें ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, आप ये वापस ले लें, हमें ना सिर्फ रेंट पे ही दे दें, आप अपना बाकी सामान ले लें। वो कहता है बेटा मेरा ये सामान ना वो ज़ाया जाएगा, मैंने तो पहले जो रह रहे थे उनको मैंने दिया हुआ था, उनको दे के ना तो अब ये मेरा सामान मेरे काम का नहीं है। अगर आपने रहना तो सामान के साथ रहना होगा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से फिर आप कोई और देख सकते हैं। तो हमने सारे दोस्त बैठ के हमने मशवरा किया कि यार इतना सामान दे रहे हैं तो ठीक है इधर ही रह लेते हैं। लेकिन हमने ये बात कन्फर्म की कि अगर कोई भी घर का सामान ख़राब हो जाता है, ये वो, या यूपीएस की बैटरी इतनी महंगी है आजकल, 40 से 50 हज़ार की तो बैटरी आ जाती है। साल बाद तो ज़ाहिर सी बात है वो चेंज करनी होती है, क्योंकि उनकी लाइफ ही यही होती है। तो माली मकान से हमने ये सारी बातें डिस्कस की कि हम अगर ये आपकी चीज़ों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो ये आपने हमें करा के देना है। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम यहाँ पे जॉब करें, यहाँ पे रेंट दें, अपना खाना पीना अपना खर्चा दे के घर में भी भेजना होता है, तो ये सब चीज़ें। तो वो कहता है बेटा चले ठीक है, वैसे तो ये ख़राब होनी नहीं है क्योंकि ये अभी सारी न्यू मैंने ली हुई है, तो अब इनमें से कोई भी वो ये विलंशा में हम इंटर हो गया। ये उन्होंने ना वो बनाए हुए हैं ब्लॉक्स रख के ना, रास्ते बनाए हुए हैं। तो मैं बाइक वाली साइड में मैं जा रहा था, तो गार्ड ने मुझे कहा कि भाई आपकी लाइन ये है। बस वो बातों बातों में मेरा दिमाग ऐसा है, हालांकि मैं यहाँ पे रोज़ाना आता हूँ, फिर भी मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ पे बातों बातों में खो गया कि मैं बाइक वाली लाइन में जा रहा था। ये शुक्र है उसने बता दिया, वरना मैंने तो जाके उसको टोक ही देने थे ब्लॉग्स को। चलें जी, हम पहुँच गए पेशेंट के पास। ये उनका घर है यहाँ पे, ये आगे गली में। टाइम क्या हुआ है, टाइम 10:50 हो गए हैं। पेशेंट का टाइम 10:30 से लेके मेरे ख्याल में 11 बजे का मैंने दिया था। तो ठीक है, टाइम 10 मिनट पहले पहुंच गए हम। तो ये अंदर जाके पेशेंट एंड करके फिर बाद में एक और पेशेंट है वो करूँगा। उसके बाद फिर जुम्मा का टाइम जो हो जाना है, जुम्मे का टाइम के बाद एक और पेशेंट करके जो ही फ्री होता ना, तो फिर मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू भी दूँगा आप लोगों को। तो बस ये थोड़ा सा ये मेरे
ख्याल में उनकी गाड़ी, ये भी उनकी आल्टो ही है पुरानी जो मेरे पास है, लेकिन ये ग्रीन कलर में मेरे ख्याल में खड़ी है। तो आज अभी की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह जुम्मे के बाद मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। जुम्मा पढ़ के इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूँगा कि फ्री हो जाऊँ, उसके बाद फिर ये वीडियो बनाएंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़।